हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। हमारे पास यहाँ पे तीन फोर्सेस होंगी, तो उन तीन फोर्सेस वो कैसे वर्क करती है, कैसे इक्विलिब्रियम में होती है। इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोप्लेनर। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो एक ही प्लेन में वर्क करेंगी, कोप्लेनर होंगी। सेकेंड आर्टिकल देखो, प्रूव दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट इधर मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल। अगर हमारे पास तीनों फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पे इक्विलिब्रियम में हैं तो वो मस्ट या तो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी या फिर वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे हमारे पास ये रही पी क्यू आर, एक पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं, या फिर हमारे पास तीनों पैरेलल हैं पी क्यू एंड आर। ठीक है जी, तो ऐसे हमारे पास इनका बैलेंस होता है फोर्सेस का। कंडीशंस क्या क्या हैं इनके लिए, ये तो एक कोप्लेनर होनी चाहिए, इधर कंकरेंट और पैरेलल होनी चाहिए। ये हमने ये दोनों आर्टिकल्स देखे हैं ऊपर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एम एन थ्योरम। अगर हमारे पास कोई ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके ट्राइंगल में सी ए बी ओ हमने ट्राइंगल ले ली, उसमें सी कोई बेस पे पॉइंट ले लिया ए बी ट्राइंगल के, तो हमारे पास ए सी ओवर सी बी कितना होगा, एम ओवर एन होगा। वेयर हमारे पास एंगल ए ओ सी कितना होगा, अल्फ़ा, एंड बी ओ सी ओ बी कितना होगा, बीटा। ठीक है जी, एंड बी सी ओ एंगल कितना होगा, थीटा। तो इससे हमारे पास एम प्लस एन कॉस थीटा, देखो क्या होगा, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। m प्लस n दोनों को ऐड करके कॉट थीटा, ये वाला एंगल जो उसी लाइन पे बनता है, इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ये हमारे पास m का कॉट अल्फ़ा और n का हमारे पास कितना होता है, कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, अगर हमारे पास हम ए बी की फॉर्म में लें तो हमारे पास m के साथ ही फिर ऑपोजिट एंगल सकते हैं, m के साथ ये बी वाला एंगल और एन के साथ ये ए वाला एंगल। ठीक है, फिर ऐसे लगते हैं एन कॉट ए माइनस एम ऑफ कॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए अब एग्जांपल देखो, टू यूनिफॉर्म रोड्स ए बी एंड बी सी रिजिडली ज्वाइंट एट बी, ए बी एंड बी सी बी पे ज्वाइन कर रही हैं, एंड एंगल ए बी सी जो है हमारे पास वो कितना है, 90 डिग्री का है। हैंग फ्रीली इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए, एक फिक्स पॉइंट ए से हमने किसी चीज़ को हैंग कर लिया फ्रीली। द लेंथ ऑफ द रोड्स आर ए एंड बी, जो लेंथ थी रोड की वो ए थी और एक बी थी। इफ़ ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, अगर जो हमारे पास ए बी है लाइन है वो हमारे पास वर्टिकल में एंगल कितना थीटा बना रही है। ठीक है जी, थीटा बना रही है, तो हमने शो करना है टैन थीटा किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप फिगर को देखो दोबारा से, हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली हमने वो सारी पहले लाइन लिख ली थ्योरम वाली। इफ़ डब्ल्यू वेट हमने हैंग कर दिया, हमें वेट दिया नहीं हुआ था, तो इसमें लेंथ ए थी, ए डब्ल्यू हो जाएगा, इसमें बी डब्ल्यू हो जाएगा। तो हमारे पास ये डाउनवर्ड G1 G2 पॉइंट्स पे हैंग हुई हुई है। तो हमने इसके लिए अबाउट मूवमेंट लेना है। मूवमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ए लेंगे हम, क्योंकि हमने ए से इसको हैंग किया था, ए वाली से। तो आर के साथ कितना हुआ डिस्टेंस पीछे 0, ए डब्ल्यू के साथ ए एन एल हो जाएगा, और बी डब्ल्यू ऑपोजिशन में है तो इसके साथ कितना हो जाएगा, वो पीछे वाला एल एम। ठीक है, ये वाला ये बी डब्ल्यू के साथ हो जाएगा, ये ए डब्ल्यू के साथ, आर के साथ 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई, ए W1 किस पॉइंट पे था, G1 पे, और K इज इक्वल्स टू बी ऑफ एल एम के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। ए ऑफ G1 K की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ए साइन थीटा बाई 2। हमने इन वैल्यूज़ को ऊपर उससे निकाला, G1 K ट्राइंगल के फॉर्मूला से, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ये वाला फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इससे हमारे साइन कॉस की इस ट्राइंगल में वैल्यूज़ निकाल लेना, तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये टैन थीटा की वैल्यू आई बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेना और इसकी एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेना। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।